कि काशी की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा आपका वादा क्या है? काशी, एक एक लाइन में जवाब देना है। काशी की सबसे बड़ी जरूरत, काशी को आपका सबसे बड़ा वादा। काशी भाई सब रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। बिल्कुल रखिए। हम कहते के चलावा हमेशा। अंजना जी एके हमेशा चलावा। काशी अजन्मी है, बाबा विश्वनाथ अजन्मे हैं। ये आध्यात्मिक नगरी रही है, इसका अध्यात्म रहना चाहिए। काशी के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, काशी जाम मुक्त होनी चाहिए और काशी की जो प्राचीनता भव्यता है वो रहनी चाहिए। काशी कभी नहीं बनना चाहिए। काशी की सबसे बड़ी जरूरत, काशी को आपका सबसे बड़ा वादा। देखिए, काशी को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो काशी के और पूरे पूर्वांचल के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले। बीएचयू जैसे संस्थान में कम से कम यहाँ से लेकर के पूरा बिहार आता है। वहाँ के ट्रामा में 500 करोड़ रुपए की लूट हुई। वो बीजेपी का पोषित व्यक्ति है। बीएचयू को हम लोग एम्स का दर्जा देंगे और पूरे पूर्वांचल में रोजगार से काशी की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा स्थायी हुनर को कैसे जगह मिले, काशी में 10 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए से विकास के काम हुए हैं, बिना भेदभाव के। हिंदू के लिए भी हुए हैं, मुस्लिम के लिए भी हुए हैं। काशी हमने विरासत को भी संभाला है, विकास को भी बढ़ाया है, तो हमारे लिए विरासत भी है, विकास भी है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हम यहाँ के परंपरा को कायम रखते हुए काशी का विकास करेंगे, बिना परंपरा को, प्राचीनता को छेड़छाड़ के हुए काशी को दुनिया में जो उसकी संस्कृति रही है और ऊंचाई पर ले जाएंगे। बोलिए। पिछले 10 सालों में जो विकास बच गया हो, जनता से राय लेके सारा काम अगले 5 साल में मोदी जी कर देंगे। आपको 2029 में इसी काशी में आके पूछेंगे कि क्या चाहिए, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। आज से 10 साल पहले क्या था, आज क्या है और क्या होगा। अंजना जी, मैं 1 मिनट आपको और लूंगा। 2 नारा था। पहला नारा था 27 साल यूपी बेहाल, समाजवादी पार्टी के काका जी की सरकार थी। इतना बेहाल की कांग्रेस कि इनको कंधे पर बैठाना पड़ा। स्थिति क्या हुई कि पूर्ण बहुमत की सरकार खत्म हो गई। दूसरी दीदी आई एक प्रियंका गांधी, वो कही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अंजना जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इतना लड़ी कि 2022 में 2 सीट पर पहुंचा दी। आज भी अमेठी में उनकी डिमांड थी कि प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी इसलिए में लड़ी कि वाड्रा की जो संपत्ति है, प्रियंका गांधी पे सवाल न करें। जो लोग कभी उधर ढोल पीटते हैं, कभी इधर ढोल पीटते हैं, ऐसे राजनीतिक बंजारों से फेस टू फेस नहीं सुनना चाहता। जो हमारी नेता पे सवाल करते हैं, पहले अपने नेता से पूछे। है सपा के यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन लोगों को 2014 के बाद अपने अलायंस का नाम बदलना पड़ गया, यूपीए से इंडिया अलायंस करना पड़ गया। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, तो बताए भाजपा जवाब दे कि जो बीफ का चंदा है वो कौन लेता है और कितना करोड़ चंदा लिया है। और मैं एक सवाल मैडम, और एक सवाल बीएचयू से सबसे पहले मैं बोलूंगा, बनारस की नगरी में माता पार्वती माता हर हर महादेव, आंधी नहीं तूफान, मोदी जी इस बार 400 के पार, हर हर महादेव। अरे भैया, यही वो रॉकेट है जो बोलते बोलते उड़ जाएगा। क्या बोले तू? आंधी नहीं तूफान, मोदी जी 400 के पार। मैं सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कैसे हाथ में एनडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो गंगा जल कम से कम लेके आए, लेकिन जिस तरह पेपर में ढक के गंगा जल का पान कर रहे हैं, ये काशी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा एक सिंगल सवाल है काका जी से कि ये सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया जब इनकी सरकार चली गई? तो ये सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया जब इनकी सरकार चली गई? तो सिंगल सवाल है। गोवा से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं, और इसी के साथ मालदीव न जाकर इस देश में हमेशा महोत्सव होता और होता रहेगा। लेकिन जो सवाल आपने सफाई महोत्सव पे करा है काका जी,
वो कह रहे हैं कि गोवा से ज्यादा लोग अब काशी आ रहे हैं, पर्यटन यहाँ पर बहुत बड़ा है। और आपका क्या था? हाँ, सैफई महोत्सव की इनको चिंता हो रही है। देखिए इसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? सरकार में दिखाई तो पड़ता है कि वो अपने पैसे से कर रहे हैं कि जनता से पैसे सफाई महोत्सव कर रहे थे। जवाब दे। आप देखो, जो सरकार किसके पैसे से कर रही वो तो खुल ही गया। एक साथी ने जो सवाल किया कि जो भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा का डफली बजाती है वो गौ हत्या करने वालों से 250 करोड़ का चंदा ले लेती है। जेल में और जो इसका और जो दूसरा सवाल है, जवाब लूंगी, जो दूसरा सवाल है, तो ये समाजवादी पार्टी है और हमेशा सबका हक अधिकार कैसे सुनिश्चित हो इसकी लगातार लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। और जो काशी की बात है, काशी कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया है। काशी सबसे ज्यादा पुरातन और सनातन है और इसकी महत्ता जो हमेशा से रही है, कबीर, तुलसी और रैदास ने जो बनाई है। जो रैदास ने बात कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यहाँ किसी तरह का पाखंड का बाजार बीजेपी जो लगा रही है वो 2024 में ध्वस्त हो जाएगा। ये वाला सवाल जो उनका था कि गौकशी करने वाली कंपनियों से क्यों आप लोग ले रहे हैं? इनको मालूम होगा याकूब कुरैशी बंद हैं, जेल में हैं, जो सबसे बड़े 250 करोड़ रुपए बोलने दीजिए। आप 250 करोड़ रुपए काशी में गौकशी करने वाली काशी में इसी काशी में खाते जाते थे। आप ये तो जान ही रही होंगी। काशी में पूछिए ना, जो स्लाटर हाउस चलते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार ने बंद कर दिया। आप सुने मेरी बात, काशी में इन लोगों का तकलीफ यह है कि ताज क्यों नहीं जा रहे हैं, आगरा क्यों नहीं जा रहे हैं लोग, काशी क्यों आ रहे हैं, अयोध्या क्यों जा रहे हैं, मथुरा क्यों जा रहे हैं। इन लोगों को तकलीफ यह है कि कभी आगरा में ताज महोत्सव, सैफई में ताज महोत्सव करते थे, आज पूरी दुनिया काशी महोत्सव कर रही है, आज पूरी दुनिया अयोध्या महोत्सव कर रही है। तकलीफ आपकी है। अरे कुछ तो बुद्धि आए कि आप अयोध्या जाइए, प्रभु राम के दर्शन कीजिए, प्रभु राम के दर्शन कीजिए, प्रभु कृष्ण के दर्शन कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल आप जाइए, जरा राम प्रभु राम कहना चाह रहा था। कभी बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लीजिए, कभी माँ गंगा को भी आचमन कर लीजिए। पता नहीं कहाँ नल का पानी लेते हैं, अरे गंगा हमारी आस्था है, गंगा मेरी माँ है, गंगा को इस तरह से अपमानित मत करो। राहुल गांधी को लेकर प्रश्न है। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। उस पर आपका क्या एक गलत संदेश गया है देश भर के चुनाव में? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले किया था और एक कांग्रेसी और जो भी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को इस देश में बचाना चाहता है, कांग्रेस में छुपे हुए संघियों से ये देश कमजोर हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात मैं इसलिए कहता हूं कि संघ प्रेम जागृत हुआ है। राहुल गांधी अपने रास्ते पर सही है। बनारस के मुद्दे को अंजना जी, बगल में सर्व सेवा संघ राजघाट था, जहां पे आचार्य विनोबा भावे की वो कर्मस्थली रही। वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जो जनता पार्टी जिसके कंधे पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, ये वो आचार्य विनोबा भावे के साथ में हुए। पूछिए वो कर्मस्थली को क्यों ध्वस्त कर दिया गया, ये सवाल है। देखिए, यही काशी के जयप्रकाश नारायण जी को पढ़िए, उन्होंने सख्त क्यों ध्वस्त किया गया, आप लोग पूछना चाहते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, इन लोगों ने अपनी धरोहर को विनाश करने में पीछे नहीं छूटे। सरल जवाब दीजिए। अरे धर्मेंद्र जी, ये आप जो उम्मीद नहीं करते, धर्मेंद्र जी ये उम्मीद नहीं करते काशी की धरोहर को आचार्य विनोबा भावे और समाजवादी पार्टी कर दिया। क्या बात है, जयप्रकाश नारायण की